अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चलें मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने की तरफ। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9? एक रिएक्शन गिवन है, उसके बाद जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको बताता हूं। व्हेन 1 मोल ऑफ स्टीम एंड 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आर अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम, 33% of equilibrium mixture is hydrogen. 33.3% of equilibrium mixture is hydrogen. Calculate the value of Kp. State the units of Kp. Kp निकालना है और Kp के यूनिट भी बताने हैं, बट आपको गिवन क्या है? 1 मोल स्टीम, जिसका मतलब है H2O गिवन है आपको, सही है, एंड 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड। इनको अलाउ कर दिया कि वो इक्विलिब्रियम को रीच कर ले, इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाए। तो इक्विलिब्रियम के ऊपर 33.3% ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज हाइड्रोजन गैस H2, सही। और पूछ क्या रहा है आपसे पूछ रहा है कि Kp की वैल्यू क्या है। आपसे पूछा गया है Kp और आपको इनिशियल मोल दिए गए हैं स्टीम के, इनिशियल मोल दिए गए हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के, और इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन या हाइड्रोजन के मोल्स गिवन है, बट इनडायरेक्ट वे में आपको गिवन है, डायरेक्ट नहीं गिवन है। चलें तो मूव करते हैं इसका सोल्यूशन की तरफ। तो जनाब इसके अंदर रिएक्शन है आपके पास H2O स्टीम के फॉर्म में है प्लस CO, रिएक्ट करके बना रहे हैं आपके पास H2 प्लस CO2, सही है। अब यहां पर आइस बॉक्स बनाएंगे। I 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड का, इनिशियली ये 0 है, ये 0 है। चेंज आपको पता है -x प्लस x प्लस x। इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा? 1 x प्लस x, सही जनाब। तो अब आप देखें यहां पर इक्विलिब्रियम मिक्सचर पूरे को आप सम करें कि सबके मोल्स क्या बनेंगे, तो आप क्या करेंगे? इसको सम करेंगे, इसको सम करेंगे और इन दोनों को भी सम करेंगे, ये पूरा इक्विलिब्रियम मिक्सचर बनेगा आपका, सही है। अब इसने सवाल में कहा था कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर का 33% क्या है? हाइड्रोजन है। तो आप क्या निकालने जा रहे हैं? आप यू आर गोइंग टू फाइंड द इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। H2 इज इक्वल्स टू 33% है, 33.3% है, परसेंटेज का साइन खत्म करेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? आप मल्टीप्लाई करेंगे आप इस पूरे के सम से। तो क्या बनेगा? 1 x इसके मोल्स, फिर इसके मोल्स, प्लस 1 x प्लस x देन प्लस x, सही। तो आप क्या कर दीजिए, आप क्या कर दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 33.33 डिवाइड बाय 100 आपको पता बनेगा 0.333। 1 x प्लस 1 x प्लस x। अब अगर आप गौर से देखें तो -x और ये प्लस x, -x और ये प्लस x, ये कैंसिल आउट हो गए। 1 + 1 ये आपके पास बन जाएगा 2। तो आपने क्या करना है? 0.333 इसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे? 2 से, सही है। तो आपके पास क्या आ जाएंगे? क्या आ जाएगा आपके पास? ये आपके पास मोल्स आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम मोल्स आ जाएंगे हाइड्रोजन के। आपके पास वैल्यू आ जाएगी H2 की 0.666।
अब आपको मालूम करना था Kp, बट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Kc इज इक्वल्स टू इन दोनों की कंसंट्रेशन H2CO2 डिवाइड बाय किससे, H2O और CO। तो जनाब H2 क्या है, X है, CO2 क्या है, X है, और ये X की वैल्यू आपने ये निकाल ली है, सही है। ये X है आपके पास, सही है, 0.666। तो क्या पुट कर देंगे बेटा इसकी जगह, पहले हम X लिख देते हैं, X इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। तो क्या बन जाएगा ये जनाब, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सही है। एक्स की वैल्यू है 0.666, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस 0.666 इसका स्क्वायर। तो इसको भी सॉल्व कर लीजिए, 0.66 इसका स्क्वायर कर लेते हैं हम, और इसको डिवाइड कर देते हैं जनाब 1 माइनस 0.66 के होल स्क्वायर से। तो जनाब ये हमारे पास आंसर आ रहा है 4, सही है। इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 4। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रब करके, Kc इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे एक बात नोट कीजिए, सिंस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर इक्वल, सो देयरफॉर Kc इज इक्वल्स टू Kp। तो Kp और Kc बराबर होंगे, और क्योंकि Kc 4 के बराबर आ रहा है, तो जिसका मतलब क्या हुआ आपके पास, Kp आपके पास 4 है, सही है। अब यूनिट्स क्या होंगे, कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।